संध्या का धुंधलका छा रहा था। शहर के व्यस्त चौराहे पर लोग अपने अपने काम में मस्त थे। ट्रैफिक लाइट पर रुकी कारों के बीच एक बूढ़ा आदमी सिकुड़े हाथों से भीख मांग रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरे पर समय की गहरी लकीरें थीं। मैली कुचैली धोती और फटा हुआ कुर्ता उसकी दयनीय स्थिति का बयान कर रहे थे। उसी चौराहे पर एक चमचमाती कार रुकी। ऐसी की ठंडी हवा में बैठी प्रेरणा को अचानक अपनी नजर उस बूढ़े पर पड़ी। एक पल के लिए उसका दिल धड़का, आंखें फैली रह गईं। वह बूढ़ा कोई और नहीं, उसके पिता हरिनारायण थे। गाड़ी रोको, उसने ड्राइवर से कहा। प्रेरणा का दिमाग सुन्न हो गया था। 15 साल, पूरे 15 साल बाद वह अपने पिता को देख रही थी, वो भी ऐसी हालत में। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 15 साल पहले की बात है। ओमपुरा के छोटे से गांव में हरिनारायण शर्मा और उनकी पत्नी कमला अपनी बेटी प्रेरणा के साथ रहते थे। हरिनारायण एक प्रतिष्ठित स्कूल शिक्षक थे, जिनका सम्मान पूरे गांव में था। सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन बेटी की पढ़ाई पर कभी कमी नहीं आने देते थे। प्रेरणा होनहार थी, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। जब वह 10वीं कक्षा में थी, तब उसकी जिंदगी में तूफान आया। उसकी मां कमला को कैंसर हुआ। इलाज के लिए हरिनारायण ने अपनी सारी बचत, यहां तक कि घर तक गिरवी रख दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद कमला चल बसी। अब सिर्फ तुम और मैं हैं बेटी। हरिनारायण की आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत। प्रेरणा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हरिनारायण ने दिन रात मेहनत की ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। जब प्रेरणा ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम्हारी मां को इतना गर्व होता आज, वे फुसफुसाए थे। लेकिन अब एक नई चुनौती थी, आगे की पढ़ाई। प्रेरणा ने दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पाया था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। हरिनारायण सोच में पड़ गए। एक शाम प्रेरणा अपने कमरे में पढ़ रही थी जब उसने पिता की आवाज सुनी। वे किसी से फोन पर बात कर रहे थे। हां भाई साहब, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं कल ही आपसे मिलता हूं। अगले दिन हरिनारायण शर्मा ने अपना गांव छोड़ दिया। वे अपने भाई, जो शहर में एक बड़े व्यापारी थे, के पास गए। यह तय हुआ कि भाई साहब प्रेरणा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे और हरिनारायण उनके यहां काम करके कर्ज चुकाएंगे। जब प्रेरणा को यह पता चला तो वह टूट गई। पापा, मैं नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। हरिनारायण ने उसका माथा चूमा। बेटा, तुम्हारा भविष्य इससे भी कहीं बड़ा है। मैं तुम्हें पंख देना चाहता हूं ताकि तुम ऊंची उड़ान भर सको। थोड़े समय की बात है, फिर हम फिर से साथ होंगे। प्रेरणा रोती रही, लेकिन अंततः उसने पिता की बात मान ली। दिल्ली जाने के दिन उसने पिता से वादा किया, मैं जल्द ही आपको वापस ले जाऊंगी पापा, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। हरिनारायण की आंखें नम थीं। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची, जाओ और अपना नाम रोशन करो। शुरुआती महीनों में प्रेरणा और हरिनारायण नियमित रूप से फोन पर बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रेरणा की नई दुनिया ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। नए दोस्त, नई जिम्मेदारियां और जीवन का तेज रफ्तार प्रवाह। फोन कॉल्स कम होते गए, फिर बिल्कुल बंद हो गए। प्रेरणा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। उसका जीवन खुशहाली से भर गया। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, सम्मानजनक पद। लेकिन वह वादा जो उसने अपने पिता से किया था, कहीं यादों के धुंधले कोनों में छूट गया। वर्षों बीत गए। प्रेरणा ने शादी की, अपना परिवार बसाया। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आती, लेकिन वह हमेशा सोचती, पापा ठीक होंगे, चाचा जी उनका ध्यान रख रहे होंगे। और वह फिर से अपनी व्यस्त जिंदगी में खो जाती। उसे कैसे पता होगा कि हरिनारायण के भाई ने कभी उनकी मदद नहीं की थी। जब हरिनारायण शहर पहुंचे थे तो भाई ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया था। तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का बोझ मैं क्यों उठाऊं, उन्होंने कहा था। हरिनारायण टूट गए थे। घर लौटने की हिम्मत नहीं थी और न ही प्रेरणा को बताने की। मेरी वजह से उसकी पढ़ाई बीच में न रुक जाए,
यही सोचकर उन्होंने अपना दर्द छुपा लिया। शहर में उन्होंने छोटे मोटे काम किए, कभी किसी दुकान पर, कभी निर्माण स्थल पर। धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता गया और आखिरकार उन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। और आज 15 साल बाद प्रेरणा अपने पिता को देख रही थी, भीख मांगते हुए, टूटे हुए, बेसहारा। पापा! प्रेरणा कार से निकलकर दौड़ी। हरिनारायण ने उस आवाज की ओर देखा जो इतने वर्षों से उनके कानों में गूंज रही थी। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। प्रेरणा? उनकी आवाज कांपी। प्रेरणा ने अपने पिता को गले लगा लिया, उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी। पापा, माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना तड़पाया, मैं अपना वादा भूल गई। हरिनारायण ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं हमेशा से जानता था कि एक दिन तुम जरूर आओगी, लेकिन इतने साल आप यहां भीख मांग रहे थे और मैं। प्रेरणा के शब्द आंसुओं में डूब गए। मैं तुम्हारा सपना देखता था बेटी, हर दिन, हर रात। यही मेरी ताकत थी। चारों ओर भीड़ जमा होने लगी थी। प्रेरणा ने अपने पिता को संभाला और कार में बिठाया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, हरिनारायण ने प्रेरणा का हाथ थामा। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता था तो कभी कभी लगता था कि तुम मेरे सामने ही हो। मैं तुमसे बातें करता था। प्रेरणा फूट फूट कर रोने लगी। पापा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं आपको वापस ले जाऊंगी, हम साथ रहेंगे। हरिनारायण मुस्कुराए। मेरी प्रेरणा, मेरी बच्ची। उस रात प्रेरणा अपने पिता को अपने घर ले गई। उसके पति और बच्चे हरिनारायण से मिलकर बहुत खुश हुए। प्रेरणा के पति ने हरिनारायण के माथे पर हाथ रखा और कहा, पापा जी, आपने इतना दर्द झेला, अब आपको आराम की जरूरत है। हरिनारायण ने अपने नातियों को देखा जो उत्सुकता से उन्हें घूर रहे थे। ये मेरे नाती पोते हैं। हां पापा, आपके पोते हैं, अमन और निशा। हरिनारायण की आंखें चमक उठीं। वे धीरे से बोले, मुझे लगता था कि मैं अकेला मर जाऊंगा, लेकिन देखो, भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है। प्रेरणा ने अपने पिता का हाथ चूमा। मैंने आपको बहुत दुख दिया है पापा, मैं अब सब ठीक कर दूंगी। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो बेटी। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा सारा दर्द मिट गया। अगले कुछ दिनों में हरिनारायण का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वर्षों की तकलीफ, भूख और अभाव ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। प्रेरणा ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, हर संभव इलाज करवाया, लेकिन एक हफ्ते बाद हरिनारायण ने अंतिम सांस ली। मरते वक्त उनके होंठों पर मुस्कान थी। मेरी प्रेरणा, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया। मैं जानता था तुम वापस आओगी। प्रेरणा रोती रही, पिता के हाथों को थामे हुए। मैं बहुत देर कर दी पापा, बहुत देर। 1 साल बाद प्रेरणा उसी चौराहे पर खड़ी थी जहां उसने अपने पिता को पाया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और एक ऐसी संस्था शुरू की थी जो बेसहारा बुजुर्गों की मदद करती थी, हरिनारायण आश्रम। यह नाम चमकदार अक्षरों में लिखा था इमारत के सामने। प्रेरणा रोज सुबह यहां आती और रात देर तक काम करती। आज उसकी संस्था का पहला वार्षिक उत्सव था। कई बुजुर्गों को आश्रय मिला था, उनकी देखभाल हो रही थी। प्रेरणा के बच्चे भी यहां आते और इन दादा दादियों से कहानियां सुनते। प्रेरणा अक्सर सोचती, काश मैं पहले आ जाती, काश पापा को थोड़ा और समय मिल पाता। लेकिन वह जानती थी कि वह अब और लोगों के पिता, माता, दादा दादी की मदद कर सकती है। शायद यही उसके पिता का अंतिम संदेश था, प्यार को फैलाओ जब तक मौका है। आज जब वह अपने आश्रम में बैठी थी, एक छोटी बच्ची, निशा, उसकी बेटी, दौड़कर आई और उसके गोद में बैठ गई। मां, आज दादाजी का जन्मदिन है ना? प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कहा। हां बेटा, आज दादाजी का जन्मदिन है। मुझे लगता है वो हमें देख रहे हैं। निशा ने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया। प्रेरणा ने आंखें बंद की और महसूस किया कि शायद उसका बच्चा सही कह रहा है। हरिनारायण शायद वाकई उन्हें देख रहे होंगे और शायद वे खुश होंगे कि उनकी प्रेरणा अंततः अपने वादे पर खरी उतरी है। हां दादाजी, हमें देख रहे हैं, उसने धीरे से कहा, और वे हम सबसे बहुत प्यार करते हैं।